नमस्कार बच्चों, मैं हरिंदर कुमार। क्लास 10th सब्जेक्ट है मैथ, एक्सरसाइज 7.1। 7.1 निर्देशांक ज्यामिति में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक 1, 2 और 3 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को समझें। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2, 6 - 4, 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ जो बिंदु दिए हुए हैं, ये 4 बिंदु दिए हुए हैं। तो पहले बिंदु को हमने क्या मान लिया? ए। तो ए बराबर 5 - 2। दूसरा बिंदु दिया हुआ है इसमें बी। तो बी बिंदु हो जाएगा 6, 4 और सी बिंदु हो जाएगा इसमें सी बिंदु हो जाएगा 7 और -2। ठीक है, ए बिंदु 5 - 2, बी 6, 4 और सी 7 - 2। ये 3 बिंदु दे दिए। अब ये बताने की तीनों जो बिंदु दिए हुए एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा? इसमें ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ए बराबर 5 - 2 और बी 6 और 4। जो ए बिंदु है ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ए बी बराबर √ ये सूत्र बताया था x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इसमें x1 कितना है? 5 है। x2 कितना हो गया? 6 प्लस y1 कितना है? -2 और y2 हो जाएगा 4। तो इसमें प्लस के 5 - 6 तो -1, -2 और -4 तो -6। ठीक है, -1 का 1 हो जाएगा, -6 का 36, तो ये हो जाएगा √37। तो हमारे पास जो ए और बी है उन दोनों बिंदु के बीच की दूरी √37 मात्रक है। अब इसी तरह से बी और सी, बी बिंदु 6, 4 और सी बिंदु 7 - 2। तो बी सी बराबर √ सूत्र यही प्रयोग करना है, x1 - x2। तो ये तो जाएगा इसमें x1, ये y1, x2 और ये y2। तो सबसे पहले x1 कितना है? 6, x2 कितना है? 7 प्लस y1 4 और y2 -2। तो ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस किसको जाएगा? प्लस का बच्चों। ठीक है बच्चों, अब ये प्लस के 6 और माइनस के 7 तो कितना जाएगा? -1 प्लस के 4 और प्लस के 2 तो ये भी कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, अब इसी तरह से 1 का 1 और 6 का 36 तो कितना जाएगा? ये 37 मात्रक। ठीक, अब इसी तरह से सी और ए, तो सी 7 - 2 और ए बराबर दे दिया 5 और -2। तो सी ए के बीच की दूरी इसी सूत्र का प्रयोग करना है। तो इसे भी हमारे पास x1 कितना है? 7 और x2 कितना है? 5 प्लस y1 -2 और y2 बराबर -2। तो ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा प्लस। 7 में से 5 को लेस कर दो 2 आ जाएगा और ये -2 और +2 तो 0।
तो ये 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 0 और 4 कितने का वर्ग है, 2 का। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये तीनों जो ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी और सी ए के बीच की दूरी, तो ये आ गई। तो इसमें तो ये 4 हो जाएगा। अब इसमें क्या है, दो दूरी, जैसे ए बी बराबर √37 और बी बराबर √37 दोनों बराबर है, तो इसमें ए बी किसके बराबर, बी सी के बराबर। दो बिंदु के बीच की दूरी आपस में बराबर है, ए बी किसके बराबर है, बी सी के। जब दो भुजाओं की दूरी आपस में बराबर है तो क्या हो जाएगा, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक, दो भुजा बराबर आने पर तो ये जो तीन बिंदु हमें दिए हुए थे ए और बी और सी, तो इसमें क्या वो एक त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपको करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 करना है कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी 3 ही क्वेश्चन दिए और उनमें भी ये याद करना है, पहले ए बी के बीच की दूरी, फिर बी सी के बीच की दूरी और सी ए के बीच की दूरी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन करके देखना है अपना। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। और ठीक है, वो किस तरह की आकृति बनेगी, तो जिसमें हमारे पास ये नंबर 1 क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन है इसमें। तो नंबर फर्स्ट मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो -1 -2 1 0 और फिर इसमें -1 2 और नंबर 4 इसमें -3 और 0। ठीक है, 4 बिंदु हमें दे दिए, तो बताने की 4 जो बिंदु दिए हुए हैं इन बिंदु से कौन सी आकृति तैयार होगी। तो इसे क्या मान लेंगे, इसमें ए, इसे बी, इसे सी और इसे क्या मान लिया, इसमें डी। तो हमारे पास 4 बिंदु है, तो सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ए -1 -2, तो बी 3 हो गया। तो ए बी निकालने के लिए √x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास इसमें x1 जो पहला बिंदु है वो x1 y1 और दूसरे बिंदु में x1 y1 और ये x2 और ये y2। तो x1 कितना है, -1, x2 कितना है, 1 है, y1 -2 और ये 0। तो -2 हो जाएगा और ये भी -2। ठीक है बच्चों, तो -2 का वर्ग 4, ये 4 हो जाएगा। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये 8। तो 8 को क्या लिख सकते हैं यहाँ, 4 गुना 2, तो ये जाएगा 2√2। ठीक है, तो हमारे पास जो ए बी के बीच की दूरी ये आ गई। अब इसी तरह से इसमें बी और सी के बीच की दूरी, बी 1 0 और सी -1 और 2। तो बी सी के बीच की दूरी निकालनी है, सूत्र का प्रयोग ये करना है। तो सबसे पहले x1 -x2, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस अब इसके बाद y1 माइनस y2, 1 कितना 2 और ये भी -2। तो 2 का वर्ग 4, ये भी 4 हो जाएगा। तो 8, 4 गुना 2, तो 4 कितने का वर्ग है, 2 का। तो ये वाली दूरी भी 2√2 मात्रक है। अब इसी तरह से C और A
तो सी दिया हुआ इसमें -1 2 और डी बिंदु है -3 0। अब हमें सी और डी के बीच की दूरी याद करनी है, तो सी और डी के बीच की दूरी याद करने के लिए तो सी डी बराबर x1 कितना है इसमें -1 x2 -3, तो माइनस माइनस किसको हो जाएगा बच्चों, ये प्लस का, प्लस y1 तो y1 कितना 2 और y2 0, तो माइनस हो जाएगा ये 0। ठीक है, तो -1 और +3 तो हो जाएगा 2, फिर ये 2, तो इसमें 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ये भी 4, तो √8, तो 8 कितने का है ये 4 गुना 2, तो बराबर 2√2 मात्रक। ठीक है, तो ये वाली दूरी भी इसमें 2√2 मात्रक है। अब इसके बाद सी और डी और ए, तो डी बिंदु है इसमें -3 0 और ए दिया हुआ है -1 और -2। अब डी और ए के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो डी ए सूत्र का वही प्रयोग करना है, x1 और x2 तो माइनस माइनस ये प्लस y1 और y2 तो -3 प्लस का 1 तो -2 तो -2 का 4, ये भी 4 हो जाएगा, तो कितना ये 8, तो ये जाएगा 4 गुना 2 बराबर 2√2 मात्रक। तो हमारे पास जो 4 दूरी थी, पहले ए बी के बीच की दूरी भी 2√2 मात्रक है, बी सी के बीच की दूरी भी 2√2 मात्रक है, सी और डी इसके बीच की दूरी भी 2√2 मात्रक है, और डी ए के बीच की दूरी भी 2√2 मात्रक है। तो चारों दूरी जब बराबर आ जाए, तो अब इसमें जब चारों दूरी बराबर है तो क्या ये वर्ग है, और वर्ग के लिए हमें अब इसमें जो उसके विकर्ण होते हैं उनको भी ज्ञात करना होगा। ए और सी, पहले ए और सी के बीच की दूरी और फिर बी और डी के बीच की दूरी। तो इसमें ये चारों दूरी बराबर आ गई, जैसे कि एक वर्ग है ये, तो हमारे पास ए बी सी और डी ये चारों दूरी आपस में बराबर है। तो हमने ये पहले ए बी के बीच की दूरी निकाल दी, फिर बी सी की, फिर सी डी और फिर डी ए के बीच की दूरी। अब वर्ग का पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें ए और सी, अब इसे हमें ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, उसे भी इसी सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है, अब इसके बाद ए और सी के बीच की दूरी। ठीक है, तो इसमें ए बिंदु -1 -2 और सी बिंदु दिया हुआ -1 और 2, तो ए सी बराबर अंडर सूत्र का वही प्रयोग करना है, x1 -x2 तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस y1 और y2, तो ये हो जाएगा -1 प्लस का 1 0, -2 -4 तो 0 और ये हो जाएगा 16, तो 16 कितने का वर्ग है 4 का ये। अब इसी तरह से इसमें बी और डी के बीच की दूरी याद करनी है, तो बी बिंदु इसमें 1 0 और डी बिंदु दे दिया -3 और 0। अब इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है, तो बी डी बराबर √x1 -x2 का वर्ग प्लस y1 और y2, तो कितना हो जाएगा ये 4, ये 0 हो जाएगा, तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, तो 16 कितने का ये 4 का, तो ये भी कितना गया 4 मात्रक। ठीक है, अब हमारे पास चारों दूरी भी है और दोनों विकर्ण भी है, जो चारों दूरी थी वो बराबर है और जो विकर्ण है उनका मान भी आपस में बराबर, ये भी 4 मात्रक और ये भी 4 मात्रक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी डी एक वर्ग के शीर्ष है। ठीक है बच्चों,
तो इसमें हमें क्या काम करना होगा, भाई ए बी किसके बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर डी ए। तो ये कितनी थी चारों दूरी, 2√2 मात्रक। ये तो गई भुजा और विकर्ण, तो ए सी किसके बराबर है, बी डी के। तो ये कितना गया इसमें 4 मात्रक। जब इसकी चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण आपस में बराबर है तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी एक वर्ग के शीर्ष है। ए बी सी और डी एक वर्ग के शीर्ष है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर इसका 2 और 3 करके देखना है। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद है इसमें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5, 2 और 9 से सम दूरी पर है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें माना एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या मान लिया, x और 0। ठीक है, और 2 बिंदु हमें दिए हुए हैं, 2 बिंदु है इसमें 2, 5 और दूसरा है -2 और 9। ठीक है, तो ये जो एक्स अक्ष निर्देशक हमने क्या बना P, तो P बराबर कितने x0 और जो बिंदु 2 और -5, -2 और 9, तो ये वाला बिंदु इस वाले बिंदु से और ये इस वाले बिंदु से समान दूरी पर है। ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। तो A बिंदु भी P से और B बिंदु भी P से समान दूरी पर है। तो इसमें क्या काम करना होगा, सबसे पहले P A के बीच की दूरी और इसी तरह से PB बीच की दूरी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले P और A सूत्र का वही प्रयोग करना है, x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से इधर भी x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसमें जब दोनों दूरी आपस में बराबर है तो रूट से रूट ये कट जाएगा। अब P x1 कितना है इसमें 0, x2 कितना है 2। P और A को देखना है, ठीक है ना। और इसी तरह से y1 0 और y2 माइनस माइनस ये प्लस, तो ये जाएगा बराबर में। अब P और B को देखना, P और ये B। तो सबसे पहले x2 कितना माइनस के 2, तो माइनस माइनस ये प्लस, y1 कितना 0 और ये कितना हो जाएगा 9। तो इस तरह से हमने P A के बीच की दूरी, P और B के बीच की दूरी। तो इसमें यह कितना बचेगा माइनस के 2, ये कितना हो जाएगा 5, ये
एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो इसका हम यहाँ इसमें सूत्र खोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab 4x, और ये कितना हो जाएगा 9, तो 81। सॉरी बच्चों, इसमें जो x1 है वो कितना है 0, नहीं x1 है कितना x। तो इसी तरह से जैसे कि x1 कितना है x, x2 कितना है 2, y1 और y2 के मान रख दिए ये, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसका सूत्र खोलने पर एक्स स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा और ये 4x। तो इस तरह से, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये 4x, 5 है कितना हो जाएगा 25, ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 4 प्लस 4x और प्लस ये 81। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। अब इसमें क्या काम करना है, 4 को इधर लाने पर किसको हो जाएगा माइनस का, तो ये 81 और माइनस के 25, तो माइनस के 4 और माइनस के 4, तो माइनस की हो जाएगा 8। इसमें से लेस कर दो तो कि 11 में से 5 को लेस करने पर तो कितना जाएगा 6, और ये कितना बचेगा यहाँ 7, 7 दिन तो गया 5। तो इसी तरह से x बराबर 56 और बटे में 8, तो 8 से इसे डिवाइड कर दो तो माइनस के 7, तो x का मान कितना गया -7, ठीक है। तो इसलिए इसमें x अक्ष के जो निर्देशांक है, x अक्ष के निर्देशांक है x और 0, तो हमारे पास x का मान कितना गया -7 और ये 0, ठीक है। तो इस तरह से हम x अक्ष के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन की तरह से इसमें क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 ये तीनों क्वेश्चन आपको करके देखने हैं और एक्सरसाइज है आपकी कंप्लीट। सही बच्चे इस एक्सरसाइज को अपनी फेयर रजिस्टर में कंप्लीट कर लें। थैंक यू।